श्री राम कृष्ण कहते हैं, विश्वास और भक्ति, भक्ति से ईश्वर सहज ही मिल जाते हैं। ईश्वर तो भाव के विषय हैं। यह कहते ही श्री राम कृष्ण ने भजन आरंभ कर दिया। उस भजन के भाव ये थे, हे मन, तू अंधेरे घर में पागल जैसा ईश्वर की खोज क्यों कर रहा है? वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के, अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम, क्रोध इत्यादि को अपने वश में करो। उसका दर्शन न तो षड दर्शनों ने पाया, न निगम आगम तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं, उसके तत्व का भांडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन, इशारे से ही समझ लो, ईश्वर तो भाव का भूखा है। गाते हुए श्री राम कृष्ण समाधि में स्थित हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई, देह उन्नत और स्थिर हो गया, नेत्र स्पंदनहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुंह किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एक टक देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़ते हुए फिर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। भाव, भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को मां कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं, उसके तत्व का भांडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? हे मन, तू इशारे से ही समझ ले। राम प्रसाद मन को इशारे से ही समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है, उन्हीं को मैं मां कहकर पुकारता हूं। जो निर्गुण है वे ही सगुण हैं, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति हैं। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें ब्रह्म कहता हूं। और जब यह सोचता हूं कि वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हें आद्या शक्ति काली कहता हूं। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन मां कहकर पुकारते हैं। मां बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव, भक्ति, प्रीति और विश्वास चाहिए। एक और गाना वे सुनाने लगे। कहते हैं, सुनो। उसका भावार्थ ये था, चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा, लाभ भी तो वैसा ही होगा। मूल है ज्ञान। काली के चरण सुधाकर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा, होम, याग, यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर हैं, अमृत सिंधु हैं। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं है। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से
कोई मरता नहीं है, अमर हो जाता है। पूजा, होम, याग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता न पड़ेगी। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम? तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूं इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते हुए ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने तक नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि न पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी। ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु संतों तथा भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है, यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू, उसको लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती है, बैठाती है। फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा तो देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरे की, मणियों की, वह सब लेकर वह माला माल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं। सब निशब्द हो गए। लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण की जिह्वा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही है। रात हो रही है, 9 बजने को हैं। श्री राम कृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री राम कृष्ण विद्यासागर से सहास्य कहते हैं, यह सब जो कहा वह तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं है। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज की कोई खबर नहीं है। विद्यासागर हंसते हुए कहते हैं, ये सब तो आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते। सब हंसने लगते हैं। घर में कहां कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणी का बगीचा, बड़ी अच्छी जगह है।
विद्यासागर कहते हैं जरूर जाऊंगा, आप आए और मैं ना जाऊंगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं मेरे पास? राम राम। विद्यासागर कहते हैं यह क्या, ऐसी बात आपने क्यों कही, मुझे समझाइए। श्री रामकृष्ण कहते हैं हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई, नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकती हैं, परंतु आप हैं जहाज, कौन जानता है जाते समय रेत में लग जाए। विद्यासागर प्रफुल्ल मुख किंतु चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण हंसने लगते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं पर हां, इस समय जहाज भी जा सकता है वहां। विद्यासागर हंसते हुए कहते हैं हां ठीक है, यह वर्षा काल है। मास्टर अपने आप से कहने लगते हैं नवानुराग की वर्षा। नवानुराग जब होता है तब मान अपमान का बोध क्या रह सकता है। श्री रामकृष्ण उठे, भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं। श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, कर जाप कर रहे हैं। जपते हुए भाव के आवेश में आ गए, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हों। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं। एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। सावन की कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, अभी चंद्रोदय ही नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान भूमि को बत्ती के मंद प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास ज्यों ही पहुंचे त्यों ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। एक दाढ़ी वाले सामने गौर वर्ण पुरुष खड़े थे। उम्र 36-37 वर्ष होगी। बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बांधा हुआ था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर कहते हैं, मैं बड़ी देर से आया हूं। श्री राम कहते हैं, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम कहते हैं, जी लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज में, गाड़ी का किराया क्या अभी दे दें? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वो तो दे दिया है। विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं ये महापुरुष कौन है, ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। परिच्छेद 8। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार, अमावस्या 13 अगस्त 1882 ईस्वी है। समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री राम कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्रह्म समाज में थे। श्री राम कृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है। उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री राम कृष्ण समाधि मग्न होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं।
कह रहे हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति होने पर समाधि होती है, उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूं, ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता। मधुमक्खी गुनगुन करती है कब तक? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का न बनेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ इत्यादि सभी करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गुनगुनाती रहे। गायक ने अच्छा गाना गाया था। श्री राम कृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। गायक कहता है, महाराज किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, भक्ति ही सार है। ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है, तो फिर भक्त किसे कहूं? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार, अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं तो यंत्र हूं। केदार आदि भक्तों के प्रति वे कहते हैं, सब मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म सत्य हैं। छत पर चढ़ने से मतलब है, सो तुम पक्की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, लकड़ी की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी से भी चढ़ सकते हो, रस्सी के सहारे भी चढ़ सकते हो, और फिर एक गांठदार बांस के जरिए भी चढ़ सकते हो। यदि कहो दूसरे के धर्म में अनेक भूल कुसंस्कार हैं, तो मैं कहता हूं हैं तो रहें। भूल सभी धर्मों में है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही हुआ। उनसे प्रेम आकर्षण रहना चाहिए। वे अंतर्यामी जो हैं, वे अंतर की व्याकुलता आकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं, उनमें से जो बड़े हैं वे बाबा या पापा इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं, और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो बा या पा कहकर पुकारते हैं। जब लोग सिर्फ बा या पा कह सकते हैं, क्या पिता उनसे असंतुष्ट होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हीं को बुला रहे हैं, परंतु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। बस पिता की दृष्टि सब बच्चों पर बराबर होती है। फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के 4 घाट हैं। हिंदू लोग एक घाट में जल पी रहे हैं और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे घाट पर पी रहे हैं, कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट पर पी रहे हैं, कहते हैं वाटर। और कुछ लोग चौथे घाट में भी पी रहे हैं और कहते हैं एक्वा। एक ईश्वर, अनेक उनके नाम हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हृदय में क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर कहते हैं, साधना क्या बराबर करते रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग, आंधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मल्लाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है। फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामिनी और कांचन की आंधी, तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। निर्वात निष्कंपम एव प्रदीपम। योग के विघ्न किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामिनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा।
फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका कल जानते हो? मास्टर कहते हैं जी नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं उस देश में है, बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है, कांटे में मछलियों के खाने का चारा भेद दिया जाता है। जो ही मछली उसे निगल जाती है त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था वैसे ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही तो योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी न हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामिनी और कांचन ये योग के विघ्न है। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आंतें, कृमि, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। साध हुई थी कि जरी की पोशाक पहनूंगा, अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी। ये लोग रानी रासमणि के दामाद मथुर बाबू आदि ये लोग ले आए थे। कुछ देर बाद मन ने कहा यही शाल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर बरामदे के द्वार के पास ही अकेले श्री राम कृष्ण मणि से बातें कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थ रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को से रही है। सारा मन अंडे की ही ओर है। ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र की है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मणि कहते हैं जैसी आज्ञा, चेष्टा करूंगा यदि कहीं मिल जाए तो। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।